आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, गुरु नानक के समय में एक शब्द आता था, बड़ा फेमस था, मोदी खाना। तो मोदी खाना एक व्यापारिक केंद्र होता है। मोदी खाना बड़ा होता जा रहा है। लोग जी। अपनी अपनी नाव छोड़कर कूद कूद के उसकी नाव में जा रहे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन की फैमिली के लोग हों या फिर कांग्रेस के। तो ऐसा लगता है कि जैसे डूबता जहाज होता है, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और जो थोड़े बहुत कांग्रेस के लोग बचे, बड़े बड़े जो बच गए हैं, वो अपना मुंह छुपाते घूम रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। वो सब राज्यसभा का रास्ता ढूंढते हैं। दिक्कत ये है कि जो लीडर होता है ना सर, वो लीड करता है। मुझे वो बॉर्डर फिल्म का एक शब्द डायलॉग याद आता है कि जब पाकिस्तान की प्लाटून सामने आ जाती है, टैंक बटालियन, और इनके पास तो 120 लोग होते हैं, लेकिन इनकी हुंकार इतनी बड़ी होती है, सनी देओल के द्वारा जो लैड की जाती है, जो पाकिस्तान का जो वहां पे कमांडर कहता है गलत इंफॉर्मेशन है, तुमने तो कहा था 120 की प्लाटून है यहाँ पे, तो यहाँ तो 1200 लोग हैं। ये जो हुंकार होती है ना इंसान की, ये इंसान को जितवाती है। कहते हैं ना कि वन हु विंस इन द माइंड ही विंस इन फील्ड। सर, ये लोग फील्ड में आके हुंकार नहीं भरते सर, ये भाग रहे हैं सर। भागने वाले जीता नहीं करते। आर्ट ऑफ वॉर यही तो कहती है ना सर। राहुल गांधी को सेफ सीट चाहिए। हमारे कई मित्र कहते हैं हिंदुस्तान है, जहां मर्जी जाके लड़े। मैं कहता था गोरखपुर जाके लड़ा। दुनिया में अगर तुम दुश्मन के बिल में घुस के जाके मारोगे ना, तो जीत जाओगे। मोदी के पास ईडी नहीं थी, सीबीआई कुछ नहीं था उसके पास। 2014 जीत के गया। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं उसकी। दुश्मन के घर में घुस के बनारस से जीत के गया सर वो। तब जब आप लीड करोगे तो आप जीत जाओगे। यह तो लीड करने को कोई तैयार नहीं है। राहुल कहते हैं मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, दिग्विजय कहता है मुझे चुनाव नहीं लड़ना, कमलनाथ कहता है मुझे चुनाव नहीं लड़ना, अशोक गहलोत कहते हैं मुझे चुनाव नहीं लड़ना, सर पायलट कहते हैं मुझे चुनाव नहीं लड़ना। सर सारे तो जा रहे हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और इन्होंने अपने सारे मंत्री, राज्यसभा के लोग सब झोंक दिए सर अंदर, सारे के सारे, किसी को छोड़ा नहीं सर। तो लीड कौन ले रहा है सर? ये दिक्कत है, ये दिक्कत। बिल्कुल सर, राज्यपाल तक चुनाव लड़ने उतार रही है भारतीय जनता पार्टी। सर उतार दिया। उतार दिया। तमिलनाडु की राज्यपाल इस्तीफा देकर राजभवन छोड़कर अब सड़कों की खाक छाने। अब आते हैं कांग्रेस की बात पर सर। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने संक्रमण काल से गुजर रही है। वो इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2014 में चंद सीटें आई, फिर 1952-51 हो गई। लगातार कितने 13 मुख्यमंत्री पिछले 9-10 सालों में सर, 9-10 सालों को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, कम से कम 13 तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़कर चले गए। कितने केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, पंच, सरपंच, तांता लगा हुआ है पार्टी छोड़ने वालों का। और पार्टी छोड़ने के पीछे वजह यह है कि कांग्रेस के पास इस वक्त केंद्र में, दिल्ली में सत्ता नहीं है। कांग्रेस का आलाकमान किसी को कुछ देने की स्थिति में नहीं है कि वो किसी को ओबलाइज करके राज्यसभा में भेज सके, किसी को किसी बोर्ड का चेयरमैन बना सके, सेंसर बोर्ड में मेंबर बना सके, या राज्यों में कहीं निगम मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना सके, लाल पीली बत्ती दे सके। ये हैसियत नहीं है कांग्रेस की अभी, वरना इनमें से कोई छोड़कर नहीं जाता। दूसरा पहलू सर इसका यह है कि लोग तो बीजेपी भी छोड़ रहे हैं। कल गुजरात के एक विधायक ने पार्टी छोड़ी, लेकिन उसको मना लिया गया। मैंने सुबह उसका अपडेट देखा। जो भी सज्जन है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वे कह रहे हैं मुझसे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह ने बात की, मैंने अंतरात्मा की आवाज वो पार्टी छोड़ी थी, लेकिन मुझे समझाइश दी गई तो मैंने अपनी अंतरात्मा को समझा लिया है और अब मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। बीजेपी से 3, 4, 5 सिटिंग सांसद, वर्तमान सांसद पार्टी बीजेपी छोड़ चुके हैं। हरियाणा में छोड़ दी, राजस्थान में छोड़ दी, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के एक सदस्य ने बीजेपी के, अजय प्रताप सिंह, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पश्चिम बंगाल में एक बीजेपी के सांसद ने पार्टी छोड़ी है। कल एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, पशुपति कुमार पारस ने। भगदड़ दोनों तरफ है, लेकिन ये राजनीति का सिद्धांतहीन दौर है। इसलिए मैं इस दल बदल को, इस भगदड़ को
किसी सैद्धांतिक खांचे में नहीं रखना चाहता कि कांग्रेस जो लोग छोड़ रहे हैं वो किसी विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी में जा रहे हैं, या बीजेपी से जो लोग छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं वे भी किसी विचारधारा से प्रेरित होकर किसी आदर्श को प्राप्त करने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। या तो उन्हें टिकट नहीं मिले, या टिकट कटने की आशंका है, या बीजेपी से हारने की आशंका है, इसलिए कांग्रेस में जा रहे हैं। और कांग्रेस से जो लोग छोड़ रहे हैं उनका तो स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत ही इस वक्त दीनहीन है। कुल मिलाकर ये जो राजनीति है भारत की, ये जनता के विवेक पर, जनता के निर्णय पर एक तरह से कुठाराघात है कि आप जिस पार्टी के सिंबल पर, जिस पार्टी के नाम पर, जिस विचारधारा के नाम पर अभी 10 महीने पहले, 11 महीने पहले चुनाव जीत कर आए थे हिमाचल प्रदेश में, अब आप राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, आप पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है दिनेश सर कि अब इसका फैसला तो जनता ही करे। आप जनता ही जनार्दन है कहना चाह रहे हैं, कहा है आपने आज के उसमें, तो जनता ये फैसला करे कि जो व्यक्ति अभी 15 दिन पहले, 15 महीने पहले गांधी के नाम पर वोट मांगने आया था, वो अगर गॉडसे या सावरकर के नाम पर दोबारा वोट मांगने आया है तो उसे वोट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। और इसमें मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं सर, दल बदल कानून कुछ नहीं कर सकता। इस देश में किस अपराध के लिए कानून नहीं है सर? हत्या के खिलाफ कानून है, दहेज के खिलाफ कानून है, छेड़छाड़ बलात्कार के खिलाफ कानून है। तो क्या ये सारे अपराध रुक गए? कानून से अपराध नहीं रुकेगा। इसी तरह दल बदल भी कानूनी प्रावधान से इस तरह नहीं रुकेगा। हाँ, उसकी एक इतनी हदबंदी की जा सकती है जो कि है उसमें, भाई 2/3 बहुमत, 2/3 आंकड़े के साथ आप दल छोड़ेंगे विधानसभा या लोकसभा में से कुल सदस्यों की संख्या में से, तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। उससे कम में छोड़ेंगे तो सदस्यता चली जाएगी। व्हिप का प्रावधान है, अगर सरकार ने कोई मनी बिल लाया है, कुछ और है, पार्टी ने व्हिप जारी किया है, उसका भी प्रावधान है। इसके बावजूद लोग दल बदल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब जनता की जिम्मेदारी है। मैं उस कानून के पक्ष में नहीं हूं कि दल बदल करने वाले व्यक्ति को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए, ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे फिर पार्टियों की तानाशाही शुरू हो जाएगी सर, कि जो व्यक्ति जिस पार्टी में है उस पार्टी की तानाशाही के तले जीवन भर घुटता रहे वो, कभी किसी बात पर। क्योंकि हम आम जनता, हम सब आम लोग कई बार बहुत सतही तौर पर ये फैसला सुना देते हैं कि नहीं ऐसा कानून होना चाहिए कि जिंदगी भर चुनाव ना लड़ सके, पर वो भी गलत हो जाएगा ना सर। उसकी बजाय जनता फैसला करे ना, जनता अपना डंडा चलाए, अपना राजदंड ऐसे लोगों के सिर पर मारे कि भाई अब हम आपको नहीं चुनेंगे। आप तो अभी 6 महीने पहले तो बीजेपी के नाम पर जीत कर गए हो, आप कांग्रेस का टिकट लेकर आ गए, अब हम क्यों चुने आपको? ये इसकी ज्यादा जरूरत है दिनेश सर। पंजाब से एक बड़ी खबर है। जी। कांग्रेस के बड़े नेता